दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला जो कि मैनचेस्टर में खेला जाने वाला है, उसको स्टार्ट होने में 2 दिन से भी कम समय बचा है। मगर जो भारतीय टीम है उनके खेमे से एक के बाद एक बुरी खबरें निकल के आ रही हैं और इंजरी से रिलेटेड खबरें जो है डेली निकलती चली आ रही हैं। अर्शदीप सिंह की खबर निकल के आई, ऋषभ पंत के हवाले से खबर निकल के आई और कल एक बहुत बुरी खबर निकल के आई। खबर ये थी कि भारत के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक बीसीसीआई ने नहीं करी है, उनके ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है। और जो खबर निकल है क्या आई है वो यही है, नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो गए जिम सेशन के दौरान, जिसमें उनका जो घुटना है उनका उसका लिगामेंट टियर हो चुका है। और ऐसी इंजरी के बारे में हम सभी को पता है कि अगर ऐसी इंजरी किसी खिलाड़ी को दोस्तों होती है तो उसका रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसकी रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जिससे एक चीज तो क्लियर है कि नीतीश कुमार रेड्डी अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये निकल के आता है कि अगर नीतीश कुमार रेड्डी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं तो उनकी जगह पर कौन सा खिलाड़ी खेलने वाला है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं और जब से वो इस टीम के साथ जुड़े हैं, मतलब प्लेइंग 11 में उन्होंने जगह बनाई है, उन्होंने अपनी यूटिलिटी साबित करी है और भारत की जो कोर है, प्लेइंग 11 है, उसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई थी। फिर चाहे आप बैटिंग से बात कर लो या बॉलिंग से बात कर लो, दोनों ही स्किल में नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया था। जो 2 टेस्ट मैचेस वो खेले, पहला एजवेस्टन का था जिसमें भारतीय टीम को जीत हासिल हुई और दूसरा दोस्तों लॉर्ड्स का था जिसमें भारतीय टीम को जीत मिलते मिलते रह गई। मगर उस मुकाबले में तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो वाकई काबिले तारीफ था। फिर चाहे दोस्तों पहली इनिंग में वो इंग्लैंड को मैसिव ब्लो देना, उनके दोनों ऑलराउंडर्स, दोनों ओपनिंग बैट्समैन को पवेलियन भेजना हो, या फिर बैटिंग से अपना परफॉर्मेंस दिखाना हो और फिर सेकंड इनिंग में भी विकेट झटकना हो, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी के होने से भारतीय टीम में कॉन्फिडेंस आता था, कि स्टेबिलिटी आती थी। तो अब उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि अगर नीतीश कुमार रेड्डी नहीं तो फिर उनकी जगह लेगा कौन। अगर आप स्क्वाड पे नजर डालोगे तो उस पूरे स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी के लिए अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ शार्दुल ठाकुर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि वो एज एन ऑलराउंडर खेल सकते हैं। मगर शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी में दोस्तों डिफरेंस ये है कि जो नीतीश कुमार रेड्डी है वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर टीम में खेल रहे थे और वही शार्दुल ठाकुर जो है वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में खेलते हैं। हालांकि शार्दुल ठाकुर को मौका मिला था, जो पहला टेस्ट मैच था श्रृंखला का जो कि लीड्स में हुआ था, वहां पे उनको खिलाया गया था, मगर उनका वो प्रदर्शन जो था वो काफी ज्यादा निराशाजनक था। या फिर मैं ये कहूं कि शार्दुल ठाकुर को आपने ठीक से यूटिलाइज ही नहीं किया, क्योंकि बॉलिंग की आप बात करोगे तो पूरे मुकाबले में उनको सिर्फ 16 ओवर डलवाए गए दोनों इनिंग्स में, जिसमें उन्होंने 2 विकेटें झटकी थी सेकंड इनिंग्स में। तो थोड़ा बहुत इंप्रेस किया था, पर सवाल यही है, क्या कोच गौतम गंभीर या कप्तान शुभमन गिल अगर शार्दुल ठाकुर को एक और मौका देते हैं तो क्या उनको खिलाएंगे, उनका सही से इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि अगर आप शार्दुल ठाकुर को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर भी खिलाते हो तो आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनमें भरोसा जताना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा कि शार्दुल ठाकुर को इस मैच में अगर वो खेल रहे हैं तो फर्स्ट चेंज लेके आना पड़ेगा। अगर फिर से आपने वही कहानी दोहराई कि भाई शार्दुल ठाकुर को हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, हमारे बॉलर हताश और निराश हो जाएंगे, तो भाई उनको खिलाने का कोई फायदा नहीं है। उनके प्लेस पे या तो फिर आप कोई प्रॉपर बैट्समैन के साथ चले जाओ या फिर आप किसी प्रॉपर बॉलर के साथ चले जाओ, वो ज्यादा एडवांटेज देगा टीम इंडिया को। तो ऐसे में वही बात है कि शार्दुल ठाकुर को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे बड़ा सवालिया निशान है। और अगर शार्दुल ठाकुर को भी जगह नहीं मिलती है तो उनकी जगह पर कौन खेलने वाला है। एक सवाल दोस्तों ये भी उठ रहा है कि क्या वापस से हर्षित राणा की तरफ टीम जाने वाली है, क्योंकि जब टेस्ट मैचेस शुरू हुए थे तो खबर आई थी कि अंशुल कंबोज, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था इंग्लैंड ए लॉयंस के खिलाफ, जो अभी लिस्ट ए क्रिकेट खेली गई थी इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले 2 मैचेस खेले थे, तो उसमें अंशुल कंबोज स्टार परफॉर्मर थे। और बातें ये कही जा रही थी कि भाई पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अंशुल कंबोज को टीम के साथ रोका जाएगा एज अ रिप्लेसमेंट इंजरी, बट इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे। बट क्या किया गया, टीम मैनेजमेंट ने अंशुल कंबोज को रिलीज कर दिया था और आपके हर्षित राणा को टीम के साथ रखा था। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था, हर कोई सरप्राइज हो गया था इस मूव से। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड टेस्ट मैच में रिलीज कर दिया जाता है हर्षित राणा को भी। और अब जब अर्शदीप सिंह के चोट लगने की खबरें आई थी तो वापस अंशुल कंबोज को बुलाया गया है और वो अर्शदीप सिंह के रिप्लेसमेंट जो है टीम के साथ जुड़ चुके हैं। मगर नीतीश रेड्डी के चोटिल होने के बाद क्या टीम इंडिया कोई और रिप्लेसमेंट अनाउंस करने वाली है, उनके कैलिबर का कोई खिलाड़ी अनाउंस करने वाली है, मे बी अक्षर पटेल को कॉल करने वाली है या श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करने वाली है। ये चीजें तो तभी क्लियर होंगे जब बीसीसीआई की तरफ से दोस्तों कोई बड़ी स्टेटमेंट आएगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी।
क्योंकि अभी तक बीसीसीआई ने चुप्पी साधी हुई है नीतीश कुमार रेड्डी की इंजरी को लेके, उनके इंजरी कंसर्न को लेके, वो टूर्नामेंट से बाहर है कि नहीं है, इस बात को लेके जब बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। और क्या नीतीश कुमार रेड्डी अगर टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं तो उनकी जगह पे भी किसी प्लेयर को एज अ रिप्लेसमेंट स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, वो भी देखने लायक होगी और वो भी चर्चा का विषय बनेगा जिस भी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। बहरहाल जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें हमें सिर्फ तीन ही चीज नजर आ रही है। पहला कि अगर आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट पे जा रहे हो तो आप शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल कर सकते हो प्लेइंग 11 में, मगर उनके साथ कंडीशन ये है कि अगर आप उनको प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हो तो भाई उनके ऊपर आपको भरोसा जताना पड़ेगा, उनको ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग देनी पड़ेगी और सही तरह से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप शार्दुल ठाकुर के साथ नहीं जा रहे हो तो कोशिश ये करिए कि या तो एक प्योर बैट्समैन के साथ आप जाइए या फिर आप प्योर बॉलर के साथ जाइए, तभी टीम का कुछ हो सकता है। क्योंकि जो चौथा टेस्ट मैच है ना, जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा, वो भारतीय टीम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी सीरीज में 2-1 से डाउन चल रहे हैं और अगर इस टेस्ट मैच में गड़बड़ हो गई, टेस्ट मैच हम हार गए, तो हम पूरी तरह से सीरीज से बाहर हो जाएंगे और भारतीय टीम और भारतीय टीम मैनेजमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, तो इसे थोड़ा सा सोच समझ के ही डिसीजन लेगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा।